हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पढ़ेंगे अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो आज हमारा कुछ अलग से ट्रांजैक्शन है, कुछ स्पेशल जनरेटिव माना सीखेंगे कि कैसे मारा जाए। तो देखो, स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स। आज गुड्स से रिलेटेड बहुत सारा ट्रांजैक्शन है, उसकी जनरेट कैसे मारी जाए, आज ये हमें सीखना है। इससे पहले की वीडियो बन चुकी है, आज हमारी छठी वीडियो है ये वाली। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाइए, सारी की सारी पिछली जितनी वीडियो है जनरल की वो देखें, तब इस वीडियो पे आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट कि भैया आज की जनरल कैसे कैसे मारना है, जल्दी से सर सिखा दीजिए। तो चलिए सिखाता हूँ। लिखा है स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स को रिलेट लेकर कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन होते हैं। सबसे पहले लिखा ड्राइंग्स इन गुड्स। आपने सीखा था कि जब भी बिजनेस से पैसा निकाला जाए तो भैया एंट्री क्या बनती है। अगर मैं बोलूं, ध्यान सुनिएगा, विथड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। जब आप अपने बिजनेस से कैश निकालते थे, क्या निकालते थे? कैश निकालते थे पर्सनल काम के लिए। तो इसकी एंट्री क्या मानना सीखा था? इसकी एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यही ना बात है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारी जनरेटिव होती थी, राइट। अभी क्या हुआ ना, ध्यान से सुनिएगा, अभी हम लोग ना कैश नहीं निकालेंगे, इस वक्त क्या निकालेंगे? गुड्स विथड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? गुड्स विथड्रॉ करेंगे। अब देखो, इसकी एक ऊपर ट्रांजैक्शन दिया, लिखा है एग्जांपल मैंने पास जनरेटिव लिखा, प्रोप्राइटर विथड्रॉ गुड्स फ्रॉम वर्थ ₹10,000 फॉर पर्सनल। प्रोप्राइटर ने 10,000 का सामान निकाल लिया, 10,000 का सामान निकाल लिया है। तो बाबू एंट्री क्या बनेगी? एंट्री हमारी बनेगी वही, ड्राइंग हुआ है तो हमारा ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा एंट्री बनेगी क्या? पहले वाली हमारी एंट्री बनी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक। अगर कैश होता तो क्या लिखते? टू कैश अकाउंट। यही ना लिखते, लेकिन इस बार कैश नहीं निकाला, इस बार क्या निकाला है? गुड्स निकाला है। तो गुड्स कहां से निकलेगा? अरे वो जगह से निकलेगा जहां पे मेरा माल पड़ा है, यानी स्टॉक से, या तो जो हमने माल खरीद के लाया उसमें से निकाला होगा। तो बाबू ध्यान से सुनिएगा, इसकी एंट्री बनेगी क्या? हम ये मान के चलेंगे कि जो मैं माल खरीद के लाया उसी में से पर्सनल यूज के लिए गुड्स को निकाला गया। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट क्या बनेगा मेरा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि मेरा परचेज घट गया। बात समझ आ गई? खर्चा घट गया आपका, और जब खर्चा घटता है तो क्रेडिट किया जाता है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट ये बनेगा। सर हम स्टॉक मार दें यहाँ पे? हाँ बेशक मार सकते हो। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है कि स्पेशली कि स्टॉक से माल विड्रॉ किया, तब लिखिएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, तब मेरा स्टॉक घट जाएगा। तो बात समझ आ गई? तो पहले एडिशन में आया ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कितना? 10,000, और मैंने लिख दिया यहाँ पे 10,000 और 10,000, ठीक है। इसका नरेशन आप खुद से लिख सकते हो, बीइंग प्रोवाइडर विथड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, खत्म। अगला जो हमारा है गुड्स गिवन एज चैरिटी। दूसरा जो स्पेशल ट्रांजैक्शन सीखना है आपको गुड्स रिलेटेड, वो है गुड्स को चैरिटी में दे दिए, अच्छा ऐसा? हाँ, बहुत टाइम ऐसा लगे तो चैरिटी दान पुण्य कर देते हैं, ठीक है। तो बात को समझो, लिखा है दूसरा नंबर का ट्रांजैक्शन कैसे है? गुड्स फॉर ₹40,000 वेयर गिवन इन चैरिटी। हमने 40,000 के गुड्स दान में दे दिए, चैरिटी में दे दिए। तो सोचो चैरिटी में दे दिए तो एंट्री क्या बनी? इस बार ड्राइंग नहीं हुआ है, इस बार भैया चैरिटी पे दिया है। तो ये चैरिटी का खर्चा आया, देखा जाए तो बनेगा चैरिटी अकाउंट डेबिट,
अब याद करो, अगर मैं कैश देता तो लिखता चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन मैंने कैश नहीं दिया, मैंने क्या किया, गुड्स दिया। तो जो गुड्स दिया तो एकदम सेम उसके लिए फिर से बोलेंगे टू परचेजेस अकाउंट। क्या बोलेंगे, परचेज, कि जो मैंने माल खरीद के लाया उसी में से निकाल कर दे दिया। तो कितने का, 40,000। तो ये मैंने ले लिया 40,000। बोलो कोई दिक्कत नहीं है तक आपको? तो कितना इजी था आराम से। तीसरा आते हैं, नेशन खोल लीजिएगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री सैंपल। इस बार गुड्स हमने फ्री सैंपल के रूप में दिए। ये फ्री सैंपल क्या होता है, अब आप देखना बहुत टाइम आपके घर पे आएगा, बोले बहन जी भाई साहब ये साबुन लिए यूज कीजिए, फ्री में है, आप यूज कीजिए सैंपल, अगर पसंद आया तो ऑर्डर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट करना। इसको क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट। फ्री में आपको माल दे रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है वो अपना, ठीक है। तो देखिए क्या होता है इसमें, लिखा हुआ है तीसरा ट्रांजेक्शन, गुड्स वर्थ ₹20,000 were distributed at free sample। फ्री सैंपल मैंने क्या किया, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या कर दिया, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, हम सोचो, हमने भैया फ्री में दिया, एडवर्टाइजमेंट ना किया, तो क्या लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू। अब मुझे बताओ, ये माल हमने कहां से निकाल के दिया होगा, ये माल हमने कहां से निकाल के दिया, वही जो खरीदा हुआ माल होगा उसमें से निकाल दिया। तो लिखेंगे टू परचेजेस अकाउंट। टू परचेजेस अकाउंट कितने का मेरा, 20,000 का, और मैंने ले लिया 20,000। बोलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर पूरी बात। तो ये हमारी और जनरल आराम से हो गई। चौथी जनरल हमारी क्या बनेगी वो सुन लीजिए, लिखा है लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। मेरा गुड्स चोरी हो गया या मेरा गुड्स आग से जल गया, तो इसकी जनरेटिव कैसे बने, ठीक है। तो इसकी जनरेटिव कैसे बनेगी, इसके ऊपर मैंने एक एग्जांपल रखा है। लिखा है चौथे नंबर में क्या, गुड्स वर्थ ₹1 लाख वेयर डिस्ट्रॉयड फायर। आग लगने की वजह से मेरा गुड्स बर्बाद हो गया, मेरा गुड्स बर्बाद हो गया। तो एंटी क्या बनेगी, एंटी बनेगी, ध्यान से सुनिए, आग लगने की वजह से, यानी आग का लॉस आया, यानी फायर का, यानी आग लगने से मेरा लॉस हो गया। तो ये लॉस आया तो क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर, ठीक है। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, फिर से बोलता हूं, कहां से माल बर्बाद होगा, परचेजेस से। तो परचेजेस अकाउंट, तो कितने का, 1 लाख। भैया 1 लाख का माल आपका बर्बाद हो गया आग लगने की वजह से। कैंटी क्या बनी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। बोलो यहां तक तो दिक्कत लगी, तो कितना सिंपल था। इतना दिन से जेनेटिक क्लासेस चल रही है, आप लोगों को मैंने हर तरह से जेनेटिक सिखाई है। एक मेरा मन पे आता है, एक अलग से जेनेटिक कराता हूँ, ठीक है। इसको पॉज कीजिए 1 मिनट के लिए जरा। तो चलो बच्चों आते हैं वापस से। तो हमने ये सीख लिया कि गुड्स रिलेटेड जेनेटिक कैसे मारे जाए, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। 2 ट्रांजैक्शन और है अलग ढंग का, कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ, आप इसको देखो, समझो और करना है इसको, ठीक है। तो मैं आपके साथ साथ करूंगा। मैंने अलग से 2 ट्रांजैक्शन रखे हैं, ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। अगला बस छोटा सा एक टॉपिक है, क्या है कि परचेज के समय जो जितने खर्चे होते हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड पेड कैरी फॉर ₹2,000। हमने गुड्स खरीदा, ध्यान से सुनिएगा, हमने गुड्स खरीदा कितने में, 50,000 में, और उसको हमने क्या किया, भाड़ा दिया है 2,000 का। तो इसकी जनरेटिव कैसे बनेगी, ठीक है। तो इसकी जनरेटिव मैं माल भी दिखाता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा 1 नंबर का है फिर से। तो भैया हमने माल खरीदा, यानी एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। हमारी एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट। हमने उसको भाड़ा दिया ना, भाड़ा दिया, तो भाड़ा का खर्चा हुआ, तो भैया कैरीज अकाउंट डेबिट टू, हमने नगद माल खरीदा, टू कैश अकाउंट।
तो माल कितने का खरीदा? हमने 20,000 का माल खरीदा, 2,000 का कैरिज दिया, टोटल हो गया मेरा 22,000। बोलो कोई दिक्कत? आराम से हो गया। अच्छा तो असली खेल तो अब है, क्या कीजिएगा, लिखा परचेज मशीनरी, क्या खरीदा इस बार? इसमें मशीन खरीदा, यानी एसेट्स को खरीदा। कितने में? 1 लाख में। पेड वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन, वेजेस हमने पेड किया, इंस्टॉल करने के लिए हमने वेजेस पेड किया। तो इसकी जनरेटिंग कैसे बनेगी? तो इसकी जनरेटिंग कैसे बनेगी वो देखो, बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीन आया, एक तरह का वेजेस भी आया ना, खर्चा, तो लिखना चाहिए क्या? वेजेस अकाउंट डेबिट, पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, बस और कुछ नहीं होगा। सर क्या कर रहे हैं सर? अभी तो आपने ऊपर में तो जब खर्चा किया ना 2,000 अलग से जनरेट मारी थी, अलग से सेपरेट एंट्री मारी। इस बार क्यों नहीं मारी? इस बार इसलिए नहीं मारी है क्योंकि हमने एसेट्स को खरीदा है, और एसेट्स को खरीदते समय जितना भी खर्चा होता है सब कैपिटल नेचर का होता है। याद रखिए, सब कैपिटल नेचर का होता है, तो सारा का सारा खर्चा उसमें इंक्लूड हो जाता है। यानी जब मैं कोई बाइक खरीदने जाता हूँ, बाइक की कीमत होती है मान लो 70,000 रुपये, उसमें मैंने क्या किया? 3,000 का उसका ग्लास लगाया, 7,000 का मैंने उसका इंश्योरेंस करवाया। तो मैं घर में आके कितना बोलता हूँ? गाड़ी को पूछता कितने का, तो 70 नहीं, मैं बोलता हूँ 80,000। क्यों? वो खर्चा मैं उसमें जोड़ देता हूँ। तो ठीक उसी तरह जब भी मैं एसेट्स को खरीदूंगा तो एसेट को खरीदते समय जितने खर्चे होंगे वो सारे के सारे जुड़ जाएंगे इस 1 लाख में। तो 1 लाख और वेजेस का मैंने नहीं लिखा है, वेजेस का अमाउंट रुपीज 10,000 दे देता हूँ, 10,000 का वेजेस, तो टोटल कितना हो गया? 1,10,000। तो 1,10,000, 1,10,000, इस तरह की हमारी जनरेटिव बनेगी। यानी गुड्स के बाद जो लोग खरीदते हैं, गुड्स वापस से रीसेल कर, उस समय वो अपने खर्चा होता है उसको अलग सेपरेट एंट्री मार के दिखाएंगे, जबकि एसेट्स को खरीदते समय सेपरेट एंट्री नहीं मारेंगे, उसी में हम लोग दिखा देंगे जोड़कर। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। आज हमारा पूरा जर्नल का टॉपिक खत्म हो चुका है। अगले क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि होगा लेसन का। तो मेरी इस वीडियो से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा ही होगा, अगर नहीं सीखा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आप ना सीखे हो। इतना कुछ बताया है, आप जरूर कुछ ना कुछ तो सीखे होंगे। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो जल्द से जल्द लाइक करना भूलिएगा नहीं, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो आज हमारी क्लास जर्नल की खत्म यहीं पे होती है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ जो कि होगा लेजर का। आज के नए टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि।